सर नहीं, सर सी SP ऑफ 8 आर्टिकल्स क्या होगा? आर्टिकल्स That is the CP of 10 articles. So तो 10 रुपीज। rupees 10. What is the SP of one article? SP of one article, 10 upon 8. That is 1.25. Clear है अभी तक? yes, What is the profit? Advait, start your camera. What is the profit? 1.25 minus 1, that is 0.25. What is the profit percent? 2। 0.25 upon 1. मैं एक का ही ले रहा हूं, तो it was 0.25 upon 1 into 100. That is equal to 25%. Got it, kids? yes sir। और सर, Yes. सर इसका ये जो, अच्छा ओके ओके ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो। सर वो भी ऐसे ही होगा। वो भी होगा ऐसे ही। सर मेरा CP ऑफ 10 ऑरेंजेस आ गया, उसके बाद क्या करना है? Find the profit or loss. So I said I answer. गाइस ये तो लिखो, उसमें प्रॉफिट है लॉस है। अद्वे एंड अमायरा, प्लीज राइट दैट if it's profit or loss. And Pulki and Preeti, send your answer. Wait 1 second. So percent costing. Yes, Preeti. So 125% No, loss. wrong. So CP of 8 articles कितना है? 8 rupees. What is the SP of 10 articles? 8 rupees. Rupees 8. Hmm. What is the SP of one article? SP of one article 7 8 by 10. 8 by 10.
So will there be a profit or loss? Sir, there will be Loss because SP कम है. What will be the loss? sir, 1.25. No बेटा क्यों 1.4? CP of 1 article 1 था. तो 1 minus 0.8 तो लॉस हो जाएगा 1 में कितना 0.2. Do you agree? Okay, sir, तो 0.2. 20 upon CP1 है into 100. तो लॉस will be 20%. Got it? 0.8 कैसे आया? 8/10 को सिंप्लीफाई करके? नहीं बेटा यार डेसिमल पुट करके 8/10 लिख लो आप तो भी 20/100 ही आएगा या 2/10 आएगा. ओके. पाई क्वेश्चंस के अलावा प्रीतिश कोई डाउट आपका? सर एक सेकंड में आपको भेज रहा हूँ. मुझे भेजो. So from the previous, like from the first picture, it's question number 2, and the whole question is shown. Yeah, this one. No, so from the first picture. Yeah, इसमें स्लाइड में किसमें डाउट है आपको? 8th और 9th? 8th. So everyone do the 8th question. Mikey, Yes, sir. start your camera. Mikey, you are looking smart. Thank you, sir. Sir, aren't the options wrong? No, beta, options are correct. मैंने आंसर ही भेजा. मैंने गलती से आप पे टिक कर दिया. टिक पोल की कर. मैंने 2 भेजे हैं सर. ओ प्रीति, आपने भेजे हैं 2. Which question, Amira, from that cut questions page, question 2? Yes, sir. Question 2. It's fully safe. बेटा 1 cubic centimeter is 1 milliliter. उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. Okay, sir. Thank you. 1 cubic centimeter is 1 milliliter. What percentage of 1 milliliter is 50 ml हो जाएगा. Okay.
मीन्स हाउ मच वाटर कैन बी कंटेन्ड इन 1 cubic centimeter, वो 1 ml होता है, and 1 cubic meter is 1000 ml, just for your information. Okay, sir. Thank you. So Preeti and Mikey, question नहीं हुआ solve? नहीं सर, कैसे करना है? हो गया क्या आंसर है बोल दो माइकी? सर सी C is correct, Mikey. So get C. 20 minus 20 means 400. तो मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब माइनस मीन्स मल्टीप्लाई. अच्छा ऐसे. 18 डिवाइड बाय 4 मीन्स 22, मतलब डिवाइड मीन्स राइट. प्लस. 16 multiplied by 12 means 4, means multiply means minus. अब क्या है, 100 माइनस की जगह हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई की जगह माइनस 1000 प्लस 1000 प्लस 100 एंड माइनस 10. ये हो जाएगा 1000, 1000 माइनस 1000 0 हो जाएगा. This becomes 0. Then 1000 plus 100, 1100 minus 10 is 109. ओके. So Amaira, Preeti, understood? Yes, sir. This is Preeti's doubt. कौन सा ए पार्ट में डाउट है, बी पार्ट में? सर कौन से वाले को? 50th. यस, 50th का ए पार्ट. ए पार्ट. चलो गाइस ये क्वेश्चन कर लो, विदाउट द ऑप्शंस कर लो. तो दिख नहीं रहा. दिख तो रहा है, नहीं. देखो ए पार्ट नहीं दिख रहा. सर कुछ भी नहीं दिख रहा है, 809 दिख रहा है. पक्का? यस सर. अब दिख रहा है? यस सर. मजाक करते रहते हो. कुछ भी. 50th का कौन सा सॉल्व करना है? फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, करना है. बहुत इजी है. बहुत ही इजी क्वेश्चन. सर कैसे इजी कैसे है? पोल की. अव्यान, आपने प्रॉपर्टीज ऑफ एयरलाइंस पढ़ा था, राइट? यस सर. पोल की डॉट्स, यू कैन स्पीक योर आंसर. Sir, I haven't got my answer. चलो देन आई विल एक्सप्लेन. सो प्रीतिश, देयर आर टू वेज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस हैं, this one and this one will be alternate, Yes sir. this one and this one will be alternate. दिख रहा है? Yes. उसके बाद x और y निकालना है, तो 180 माइनस 48 और 180 माइनस 66 कर लो, तो फिर हम दोनों को प्लस. फिर उन दोनों को प्लस कर दो. एक तरीका और था, ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सप्लीमेंट्री.
The angles on the same side of the transversal are supplementary. X सर will मैंने be इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरह लिया था. बेटा ये दोनों तो सप्लीमेंट को इंटीरियर एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग ये सर वैसे लिया था. एंड सर मैंने हाँ। वर्टिकली ऑपोजिट लिया था 48 डिग्री एंड वाई. 48 डिग्री एंड वाई वर्टिकली अपोजिट नहीं है बेटा. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो ये होते थे जो क्रॉस बनता था. तो सर इनको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट 48 इंटीरियर. 48 जब भी टू एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और वो पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, दे आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स, यस सर. consecutive interior angles, and they are supplementary. They are not equal, they are supplementary. ठीक है. ओके सर. कोर्स कंप्लीशन के बाद टाइम हुआ तो हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे. ये भी बहुत इजी है. BDF कर लो गाइस, सब लोग कर लो. मायरा, Yes, sir. हेलो. Hi. मिस्टर वाई वाई इज करेक्ट. सर मैंने सॉल्व भी नहीं करा. मुझे तुक्के क्यों लगे हुए हैं? आप एक बार समझा देना मुझे. मायरा, पोल की, प्रीति. प्रीति का तो डाउट ही है. वो पोल की आपको एग्जाम देना है बेटा. ये प्रैक्टिस करो पेपर, ये जो चैप्टर है फ्रॉम प्रेप गाइड. डू यू अंडरस्टैंड पोल की? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन तो पेपर में आए होंगे, फिर रॉन्ग क्यों हो रहे हैं आपके? So this was not in my syllabus. बेटा बट एसओएफ के पेपर तो सॉल्व कर रहे हो ना अभी आप. Yes, sir. यू शुडंट हैव फॉट देम रॉन्ग. चलो गाइस, लेट्स लुक हियर. सेम प्रॉपर्टी यूज होगी. अदवे, which type of angles are this and this? सर एग्जीक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. Consecutive interior angles, and consecutive interior angles are what? सर दे आर सप्लीमेंट्री. Supplementary. पोल की ध्यान रहेगा. सर मैं 120 डिग्री तो आ गया था. मुझे वैसे तुक्का तो लगा बेटा था. ये मुझे कोर्स में तो 150 नहीं आ हमेशा रहा था. होगा ही. ये 158 है तो ये भी 158 होगा. ऐसे भी कर सकते हो आप. डोंट टेल मी ये कोर्स में नहीं है. पैरेलल लाइंस तो है ना कोर्स में, यस नारायणा. सर. Yes, sir. So we'll get 22 degrees. This will be 22 and this will be 60. So total BDF will be Sir, 82. I sent you BDC. So rotate. Chalo guys, do this question.
Myra, if you know the answer, then why it is a doubt? No, so it's because like I don't know how to solve it, but I just like know the answer. Okay. Like I don't know like the reason. Guys, 2 को आप ऊपर इमेजिन करो तो सबसे पहले 6 आएगा. Imagine this phase on the top. Then 6 will come, then 5 will come. Then 1 will come, then 4 will come. So opposite to 2, which one will we have? We will have 3 because 3 is not there. Opposite to 1, we will have 6. Because 6 and 1 will be opposite, 5 and 4 will be opposite. So 6 minus 3 will get 3. बेटा 2 को ऊपर इमेजिन करो टॉप पे. पहले 6 आएगा फिर 5 आएगा. सर हाँ, हाँ जी. फिर इस डाइस को इमेजिन करो. 1 आएगा फिर 4 आएगा. आएगा. यस. तो 6 5 1 4 ये ऑर्डर हो गया. 6 के अपोजिट 1 होता है, 5 के अपोजिट 4 होता है. सर सो अंडरस्टूड प्रीति? एक सेकेंड सोच रहा हूँ सर. 5 के बाद कैसे होगा? 5 के बाद क्योंकि 1 के राइट में 4 है तो या तो आप 6 5 1 4 लिख सकते हो या 1 4 6 5 लिख सकते हो. ठीक. क्योंकि 6 के राइट में 5 है, 1 के राइट में 4 है, तो ऑर्डर यही रहेगा. यस माइकी, क्या बोल रहे थे? आंसर ऑलरेडी मालूम था. तो आपने चीटिंग कर ली मतलब? नहीं सर. So we will continue with the topic we were doing. 1 second. Let me open the whiteboards. So can I go and get my laptop's charger? Yes, beta. You can go and get your laptop's charger. Right, do this question. वेट 1 सेकेंड गाइस, 1 मिनट रुकना. मैं चेक कर लूं इस क्वेश्चन में कोई ऐसा कंसेप्ट तो नहीं है which I have not taught you, which is not in grade 7. ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं guys, दूसरे पे. क्रॉस रोड क्या होता है? आप क्वेश्चन पढ़ो, उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो, एल्स मैं तो आपको बना के दूंगा इसका डायग्राम. ठीक है, एक बार ट्राई करो. क्रॉस रोड क्या होता है? क्रॉस रोड का मतलब होता है हमें पेशेंस रखना चाहिए और खुद ट्राई करना चाहिए. ये होता है क्रॉस रोड्स का मतलब. क्या सर, फिर से बताना. हमें पेशेंस रखना चाहिए और खुद ट्राई करना चाहिए.
फिर ये मतलब होता है क्रॉस रूट का? हाँ, आपको नहीं पता? और नहीं। So this is the diagram for you. सर आप स्वीडन का फ्लैग ही रख देते हैं। This is 90. This is 60. And this width is 3. And this width is 3. Guys, जब आप पास्ट ईयर पेपर करोगे ना, उसमें कंसेप्ट होगा कॉन्ग्रुएंस और कंस्ट्रक्शंस। वो मैं आपको स्कूल के लिए कराऊंगा, बट वो ओलंपियाड के सिलेबस में इट हैज बीन रिमूव। तो अगर आप चाहो तो कॉन्ग्रुएंस और कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चंस को लीव कर सकते हैं। ओके किड्स? तो मेरा तो ओलंपियाड हो गया। आपका तो हो गया है। यस सर। जस्ट आई एम टेलिंग यू बेटा, ये इस चैप्टर के लिए ना, दिस विल बी इम्पोर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम ऑल्सो, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। यस सर। And I wanted to meet you also तो है। because you are my friend. I thought you are my friend. यस सर। So a dot on the left means correct. Amira, from next time write the unit also. Okay, sir. Sir, a dot on the right side means wrong.
ओके किड्स, अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ. सो दिस इज 90. सर द डॉट एवरीवन ऑन द राइट एग्रीज? मीन्स रॉन्ग. यस बेटा, मैंने लिखा भी है. ये व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस क्रॉस रोड? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी. एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड कितना है? सर टू सर यस, 270. 90 times 3, that is 270 square meters. कोई प्रॉब्लम? No, sir. Now area of red road, let me call the red road. Area of red road कितना होगा? 180 मीटर स्क्वायर. 180. Yes, 180 मीटर स्क्वायर. 3 times 3, that is 180. So total will be how much? सर 4650. 450 square meters. अब but the only problem is ये area we have considered twice. Do you understand? हमने horizontal में भी लिया, vertical में भी लिया. So what's the area of the common part? वो कैसे पता लगेगा? क्या? वो कैसे पता लगेगा? सोचो सोचो. Other than who got, all those who got it wrong can answer. Amira cannot answer. So 9 meters squared. 9, because ये 3 है, ये 3 है. सर मैंने Correct है? गलत कर दी. 9 square meters. सर आपको पता है मैंने 9 मीटर स्क्वायर भी माइनस किया बट मैंने 550. So area of roads जो बचेगा वो हो जाएगा माइनस करके 441 स्क्वायर मीटर्स. अंडरस्टूड माइकी एंड वाई वाई पोल की प्रीति? यस सर. तो अब इसको टोटल कॉस्ट के लिए 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा ओके सर. 48510. अंडरस्टूड गाइस? So next question. सर ब्रेड डेसिमल में हो सकती है. क्यों नहीं हो सकती? ब्रेड? ब्रेड कहाँ से आ गई है? सर ब्रेथ. क्यों नहीं हो सकती? ब्रेड तो हो सकती है. मुझे लगा आप ब्रेड की बात कर रहे हो. ब्रेड आपकी फेवरेट है? It has been so many days since I have teased. सर पिछले I क्लास feel. में तो सवीरा को कर रहे थे हम. पर माइकी को तो नहीं किया ना इतने टाइम से. तो माइकी. यस, माइकी को टीज करने का फ्लेवर अलग होता है, सर सवेरा को टीज करने का फ्लेवर अलग होता है. सर फ्लेवर भी होता है उनका. फ्लेवर भी होता है. आपको नहीं पता ये बात? सर आपने कुछ भेजा था अभी. नहीं. मेरी स्क्रीन पे कुछ ब्लैक सा डॉट्स आ गया थोड़ा. नहीं क्यों?
गाइस आपने लास्ट ईयर एरिया ऑफ ट्राइंगल किया था? नहीं किया था, 6th में तो किया नहीं था। नहीं सर, सर ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, सी पार्ट। सर और एक मिनट मेरे को बता सकते हो अगर इसका एरिया यही है, क्योंकि फिर अगर ये है तो आई डोंट थिंक। सर इसका सेकंड पार्ट का आंसर यही है जो मैंने आपको भेजा है। गाइस इस रेट में तो मुझे आपकी सैटरडे को भी क्लास लेनी पड़ेगी। यस, फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट का यही है एरिया। ऐसे कैसे कंप्लीट होगा? ऐसे कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा? सर ये होगा कैसे फिर? सर एक सेकंड। थर्ड इज टू आर करेक्ट एमी, थर्ड वन इज रॉन्ग। Third one, they have asked the amount. So same goes for you, y. First two are correct, third one is wrong. प्रीति आपका सेकंड तो करेक्ट ही था। सर सर फिर मैं एक सेकंड फर्स्ट का भेज देता हूँ। फर्स्ट भी करेक्ट ही होगा, जब सेकंड करेक्ट था तो फर्स्ट भी करेक्ट ही होगा। Yes. थर्ड वन यू डोंट नो। माइकी, व्हाट आर द फर्स्ट टू आंसर्स? थर्ड वन तो तो पहले का 3.5 मीटर, यस, तो दूसरे का 17.5 मीटर। करेक्ट। सर थर्ड वाले में टाइल्स 70 आ रही है, 100। एक मिनट गाइस, फ्लोरिंग द रूम विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ दिस। ओके, मेरा एरिया कितना है? 17.5 मीटर, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 17.5 स्क्वायर मीटर्स। अगर इसको आप सेंटीमीटर में करोगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 1 स्क्वायर मीटर इज 100 इंटू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ओह, तो 100 सेंटीमीटर नहीं होता 1 मीटर? नहीं, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, बट 1 स्क्वायर मीटर 100 इंटू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। सर तो इसका वो 7। अगर आपको, या तो आप इसको पहले ही आप इसकी लेंथ और ब्रेथ को सेंटीमीटर में कर लो, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट दिस ओनली। सर तो ये होएगा 17। ये इतना एरिया ऑफ रूम हो गया, राइट? And what is the area of tile? 25 into 25. So area of room divided by area of tile will give me the number of tiles required. So number of tiles हो जाएंगी, this will be 4, this will be 0.7. 280 होगा आई थिंक। हैं सर आपने वो कटिंग कैसे करी? हाँ सर ये 280 tiles. यस सर। अब ठीक है, 24 अब 850 की 100 टाइल्स का है तो 280 कितने होगा? 850 डिवाइड बाय 100 विच इज द कॉस्ट ऑफ वन टाइल times 280 which is the cost of 280 tiles, that will be rupees 2380. So Mikey, YY, Amy and Preeti understood? यस Yes, sir. पक्का? यस। So area of triangle का आज स्टार्ट करना है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है? सर कभी भी करवा दो। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल। चलो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इफ दिस इज माय ट्राइंगल, तो दिस इज द हाइट,
फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स की जो हाइट हो, और इसको मैं बेस बोलूंगा, जो नीचे है इसको मैं बेस बोलता हूं, इसको मैं हाइट बोलता हूं। तो माय एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाउ मच? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब नाउ अगर आपका बेस ये है, लेट्स से मेरा बेस ये बेस है मेरा, मैं इसको बेस बनाऊं, किसी को भी मैं बेस बना सकता हूं जिसकी वैल्यू दी हो। तो मेरी एरिया क्या हो जाएगा? इसको मैं B2 बोल देता हूं, इसको मैं H2 बोल देता हूं। तो हाफ टाइम्स B2 इंटू H2, दिस विल बी द एरिया। नाउ यू विल से सर व्हाई ओनली दैट साइड, व्हाई आर यू डूइंग पार्शियलिटी विद दिस साइड? तो मैं इस साइड को भी बेस बना सकता हूं, ये मेरा B3 हो गया, मेरी हाइट ये हो जाएगी, माई एरिया विल बी तो समझ नहीं आया। हाफ टाइम्स B3 इंटू H3। देखो बेटा, द एरिया ऑफ, अनम्यूट करो पहले तो फिर समझ में आएगा। द अनम्यूट करो अद्वे। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये समझ आया? ये चीज समझ में आई, हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है मेरा। अद्वे, यस सर। ये चीज समझ में आई, द फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस सर। अब बेस क्या होता है? कोई भी एक साइड बेस बन जाती है, एनी साइड। मैंने पहले इसको बेस माना। हाइट क्या होती है? द डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू दिस बेस, जो भी डिस्टेंस होता है वो हाइट होता है। क्लियर हुआ? बेस क्या होता है, हाइट क्या होता है? बेस कैन बी एनी साइड। यस अद्वे, बोलो बोलो। यस सर, समझ गया। अब ये ब्लू है, मैंने इसको बेस मान लिया, तो मेरी हाइट ये हो गई। इट शुड बी परपेंडिकुलर, इट शुड बी फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। ये मैंने बेस माना, ये मेरी हाइट। नाउ देयर आर टाइम्स जब हाइट बाहर साइड भी हो जाती, किस केस में हाइट और साइड इक्वल होगी? कैन यस। एनीवन टेल मी कि इन विच केस द हाइट ऑफ द ट्राइंगल एंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल विल बी सेम? मिस पोल की, आपने तो पढ़ा होगा ये। सर जब स्केलियन ट्रायंगल हो। नहीं, एनी अदर आइडियाज? इक्विलेटरल। नो। सर आइसोसेलेस। राइट ट्राइंगल? So Pythagoras theorem. नो, नॉट पाइथागोरस थ्योरम। ये मेरा बेस है, ये मेरी हाइट है। देखो Sir, बेस and और हाइट that सेम हो theorem. गई, हाइट साइड ही बन गई। एरिया विल बी हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल इज एक्चुअली दिस साइड। अगर आप इसको हाइट मानोगे, ये बेस बन जाएगा। समटाइम्स द height can be outside the triangle also. In which type of triangle? Tell सर me guys. और वापस बोलना। Equilateral. सर Height can be outside the triangle also, not equilateral. Scalene. Obtuse angle triangle में, इसमें मेरा ये बेस है, बट हाइट मेरी ये होगी बाहर से। अगर मेरा ये बेस होगा, अगर मेरा ये बेस होगा तो हाइट मेरी ये होगी। दिस विल बी द हाइट। कैन यू सी? ट्राइंगल का पार्ट नहीं है ये हाइट, बट ये हाइट है, विच इज अ परपेंडिकुलर टू द बेस फ्रॉम द अपोजिट। अगर मैं दूसरी लाइन को अगर बेस बना लूं तो मेरी हाइट अंदर हो जाएगी। एरिया विल बी सेम, चाहे आप इस बेस को मल्टीप्लाई करो, इस हाइट को मल्टीप्लाई करो, उसका हाफ करो, और यू मल्टीप्लाई दिस बेस एंड दिस। in any of the cases, all of the cases, your area is going to be same. So Mikey, ओए क्या हो रहा है? नींद आ रही है? सर पेन गिर गया था। पेन गिर गया था, मुझे लगा सो गए आप। नो सर। चलो, find the area of these triangles that I am drawing. The area of below triangles.
क्विकली फाइंड द एरिया. मैं नेक्स्ट फिगर्स ड्रॉ कर रहा हूं, तब तक आप फाइंड करो. तो पोल की, प्रीति जी, वाई, एमी, माइकी. Send your answer quickly for the A part, guys. Sir, I have sent. Preeti and Polki, send your answer. Yes, sir, Preeti, just send the units from next time. Polki, you can speak your answer. So So- half times base is 6 and height is 4.5. So this will be 13.5 square meters. Any doubts? कोई doubt इसमें? No, sir. Amira and Mikey, कोई doubt? No, sir. No, sir, I just hadn't seen the decimal. Next question. पोल की आई वांट द यूनिट कितनी बार क्लियर करना पड़ेगा? प्रीति, you can speak your answer. Sir, 8 meter. 8 square meters, Yes. not 8 meters. एरिया फाइंड कर रहे हैं. Yes. नेक्स्ट. Sir, ये last question है. लास्ट क्वेश्चन ट्राइंगल्स का नहीं बेटा, नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट होगा नहीं ट्राइंगल्स. सर, आज का. सो गाइस यहां तक होना चाहिए. लेट मी इरेज इट. नीचे का पार्ट इरेज. फाइंड द एरिया ऑफ दिस triangle. All right, YY, Polki, Mikey, the unit is wrong. Oh, sorry, sir. Amy, Preeti, what's my answer? Sir, 4.2 meters. Correct. Meters. Square centimeters. So, okay, kids, that's all for today. I'll see you in the next class. Bye bye. Bye, sir. Thank you, sir.